12 अप्रैल 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो बाबा आत्माओं को आत्माओं के घर में ले जाने के लिए आते हैं, वो बाबा तो आए हुए हैं, संहार कराए करके आत्माओं को ले जाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, गुप्त खुशी। और बाबा तो मददगार बच्चों के बनते ही हैं। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो बाप भी उनको याद करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। जो सर्विस करते हैं, देखो तुम भी सर्विस करते हो ना, औरों को रास्ता बताते हो। तो जो जास्ती रास्ता बताते हैं वो तो प्यारे लगते हैं। वो आत्माएं फिर याद रहती हैं। जो भी मददगार बनते हैं तो बाप उनको याद करते हैं। बाप जब याद करते हैं तो उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। तो सारी बात याद की है, तो जितना याद करते जाएंगे कट उतरती जाएगी, और कट उतरेगी आत्मा रूपी सुई की तो चकमक खींचेगी ना। यहाँ एक चकमक मंगा के रखेंगे, कहाँ? माउंट आबू में। तो वो सब आत्माओं को खींचेगी, वो चकमक होता है ना। और वो जड़ चकमक होती है, वो तो 2-5 आने की मिलती है। और सुइयां भी थोड़ी मंगा के रखेंगे पहले, कट वाली भी मंगा के रखेंगे, थोड़ी कट वाली भी मंगा के रखेंगे, समझे ना। बाद में तुम देखेंगे कि कैसे कट उतरती है, कैसे साफ होती है। और जब साफ होते हैं तो कैसे कशिश करती है। कशिश होती है ना, तो बाप अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखो, खींच करके फिर अपनी तरफ ले जाएगा। बारह अप्रैल 1968 की रात की क्लास का तीसरा पेज। तो सारी बात है आत्मा रूपी सुई की कट उतरने की, पवित्र बनने की। नहीं तो बेकार होती थी। कट चढ़ी हुई है तो पवित्र थोड़े ही कहेंगे। और यहाँ तो कथाएं बताएं सुनने की कोई बात भी नहीं है। कथा करना, कथा सुनना, तीर्थ में जाना, तीर्थ में ले जाना, ये वगैरह वगैरह तो बहुत करके बच्चे भटके हैं, जन्म जन्मांतर भटके हैं।
अभी तो बाबा इन भटकने वालों बातों से आकर के भक्ति से ही छुड़ाई देते हैं और समझाते भी हैं कि जब भटकन होती है इस दुनिया में तो उसे कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा की रात भी कहते हैं ना। यात्रा के तो वो अभी वो अपना जो आगे चार्ट रखते थे बाबा को भेज देते थे। तो जो यहाँ अभी रात को बैठते हैं तो चार्ट में लिखेंगे, पर मुझे ना नहीं है, सच लिखना है। वैसी वैसी झूठ बात नहीं लिखनी है। बाकी चार्ट लिखना अच्छा है। एक चार्ट देखने का है और दूसरा फिर इनको भी देखने का है, क्योंकि वो हद का है और ये बेहद का। वर्षा भी हद का और बेहद का मिलता है। तो ये दिखलाई देना चाहिए, देखो ये बेहद का वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा ने आगे भी कहा था ना, बाहर की दुनिया में जाते हो, प्रदर्शनी करते हो, या सुबह को प्रभात फेरी में परिक्रमा देते हो, तो वो क्या कहते हो? सुबह को प्रभात फेरी ही कहते ना। तो उस प्रभात फेरी में यही समझाओ कि हम सतयुग की पीस स्थापन कर रहे हैं और श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बाप की मत पर स्थापन कर रहे हैं। उनको कहते ही हैं परम पिता। उनके बगैर तो और कोई ये विश्व में शांति स्थापन कर ही नहीं सकता। वही तो है सदा काल का शांति धाम का वासी। भले से दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया में, पतित तन में आते हैं, तो भी बुद्धियोग तो शांति धाम में ही रहता है ना, सदा शांत स्वरूप। तो ऐसी बाबा ने स्लोगन बनाया और बताया था ना, ये स्लोगन गाते जाओ और जागो भी। कुंभकर्ण की नींद से खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ। तो ये भी तुमको स्लोगन बताना है। जागो, क्यों? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर तो टू लेट हो जाएंगे। अभी शांति का टाइम चल रहा है तो पुरुषार्थ का अच्छा मौका है। ये समय लगता है क्योंकि पाप आत्मा से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है
और याद की यात्रा में रहना है। हम ब्राह्मण हैं, याद की यात्रा में रहते हैं। उन ब्राह्मणों की तो, पंडित पुजारियों की तो जिस्मानी यात्रा होती है, जिस्मानी यात्राओं में ले जाते हैं। ये रूहानी यात्रा है। और हम रूहों को, हमारा बाबा सुप्रीम रूह, उनको याद करना है। कहाँ तक याद करते रहना है कि हमारी वो जन्म जन्मांतर की विकारों की कट उतर जाए। तो हम सच्चाई, सच्चा मुक्ति में पहुंचेंगे। है। और ये जो भक्ति मार्ग में भी यात्राएं करते हैं, वो भी तो मुक्ति के लिए करते हैं। परंतु नहीं, वो तो भक्ति है, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तुम बच्चे जो ब्राह्मण हो, इनको याद कराओ कि ये सब भक्ति है। मन बुद्धि को भगाती रहती है। और हमने तो बहुत भक्ति की है, बहुत जन्म भक्ति में रहे। और जिन्होंने जास्ती भक्ति की है, वो ही तो फिर जास्ती ज्ञान उठाते हैं ना। तो वो भी तो अच्छा ही है ना बच्चे। बाकी आ करके मुरली सुन करके ये भागी, तो कोई झगड़ा वगैरह, खिटपिट, हंगामे ये नहीं होंगे किसी के घर में। इसलिए रोज मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में आत्मा तो तमो प्रधान बनती जाती है ना। और इस दुनिया में तो देखो बहुत बहुत खराब आदमी होते हैं। तो उनसे अपनी सेफ्टी करना, ये तो फर्स्ट बात है। सेफ्टी इज फर्स्ट। तो सो अपने आप से पूछ करके अपनी सेफ्टी अपने आप करनी है। गीता में भी लिखा है ना, आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है। अच्छा, सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। आज का रात्रि क्लास है 22 जून 1968। अधूरी वाणी है। दुखी हुआ है सब बात में, तो इतना सहन नहीं कर सकते हैं। वैसे पारलौकिक बाप भी ऐसे, बहुत बच्चों को कुछ भी तकलीफ होती है तो दिल में होता तो जरूर है, परंतु वो जानते हैं कि इनका कर्म भोग है।
बाकी थोड़ा समय है, दिलासा देते हैं, धीरज देते हैं। उन्होंने तो गीत बनाए हुए हैं, धीरज धर बनुआ धीरज धर। तो बच्चों, ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। अगर तुम बाप को याद करेंगे और बाप के वर्षे विश्व की बादशाही को याद करेंगे, तो उसकी भेंट में तो ये कर्म भोग कुछ भी नहीं है जैसे। हाँ, ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। समझा ना बच्चे? तो थोड़ा न थोड़ा उसको आथत हो जाता है। बाप को याद करो तो बाप तुम्हारा सभी दुख दूर कर देंगे। समझा ना? तुम भी ऐसे ही समझाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा 21 जन्म के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तो खुशी हो जाएगी। हो जाएगी ना? और ज्ञान होगा तो, क्योंकि अज्ञान काल में खुशी नहीं होती है इसमें। अभी तो प्रैक्टिकल में तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। वो जो बोलते थे, कहाँ ये 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग के? नहीं। तो अभी तो तुम बच्चों को आथत मिली है ना कि 40,000 वर्ष इतना लंबा समय नहीं पड़ा है, अभी तो बहुत थोड़ा है। ये 40,000 वर्ष का तो गपोड़ा लगाया, लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बता दी। बाप ने आकर के आथत दिया है, धैर्य दिया है। नहीं बच्चों, तो जिनको धैर्य मिलता है उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है, जरूर चढ़ता है। और उस कर्म भोग के हिसाब किताब को भी काटने के लिए बहुत ही सहज हो जाता है। इसलिए बच्चों को कह देता हूं कि बच्चों, जहां भी तुम्हारा घर है, घर घर को भी बनाने है ना। क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। तो क्या करो? उसमें लिख दो बाहर में, एकदम अच्छा सा पता लिख दो, अच्छी तरह से लिख करके। सेकंड में विश्व की बादशाही बाप से ले सकते हो। बेहद के बाप से कैसे 1 सेकंड में विश्व की बादशाही मिलती है वो बताते हैं। निश्चय पक्का हुआ और बादशाही मिली। तो विश्व की बादशाही तो देवताओं को ही थी, और वो देवताएं पवित्र डीटी थे। तो वो देवताएं तो आ न सके।
भले नहीं समझते होंगे तो समझा देंगे। बाकी बोर्ड तो एक वंडरफुल होगा ना, आश्चर्यवत होगा। ऐसा बोर्ड कभी कोई ने लगाया ही नहीं होगा, कभी कोई समझते ही नहीं है। तो देखो खुशी होगी ना, अरे ये क्या वंडर बताते हैं, है वंडरफुल बात हो गई ना, 1 सेकंड में विश्व की बादशाही। तो जरूर कोशिश करेंगे समझने के लिए, और फिर उनको बताना भी 1-2 अक्षर में ही है। ये हद का बाप हद की खुशी, और बेहद का बाप तो बेहद की खुशी, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, है कौन से लक्ष्मी नारायण है? कलाबद्ध सतयुग के नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में जो आदि लक्ष्मी नारायण है, जिन्हें कहे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, विश्व के मालिक थे ना, नाम ही है विश्वनाथ। तो देखो चित्र तो रखे रहते हैं, यहां भी लटकते हैं, तो है तो एक्यूरेट ना कि विश्व की बादशाही मिल सकती है 1 सेकंड में। गायन किसका है? जनक का गायन है। जन माने ही जन्म, का माने करना। जबकि जन्म लिया यानी बाप का बना, तो सेकंड में बादशाही। ऐसे थोड़े ही कि निश्चय निश्चय के चक्र में आते रहें घड़ी घड़ी, और फिर विश्व की बादशाही मिल जाए। और ये बादशाही भी भविष्य के लिए है, वर्तमान पुरुषार्थी जीवन के लिए नहीं है। और उस विश्व की बादशाही को तो जरूर जानेंगे ना। अच्छा, वो विश्व की बादशाही मिलेगी भी जरूर। हाँ ये है कि सिर्फ जास्ती पुरुषार्थ करने से ऊंच बद पाएंगे, बाकी वो तो राइट है। जीवन मुक्ति, जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्त भी हों, ऐसी बादशाही जरूर मिलेगी। तो अब सब कोई अपने अपने घर पर ये बोर्ड लगाए दे। वो तो लगा ही सकते हैं जिनको घर में कोई खिटपिट नहीं है, मतमतांतर नहीं है। इसमें तो कोई 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 जो अपने उनको छुट्टी न देता हो, या बांधेली होती होगी, फलाना होगा, उनको भी ये बोर्ड लगाने में क्या नुकसान होता है। ये तो हम अच्छी बात बताते हैं ना, है? उन्हें बोलो तुम भी आकर के समझो, है तुम भी होए तो बोलो, आके समझो ना, हमने लिखा है तो समझ लो ना। देखो
हम तो ठीक बताते हैं या नहीं बताते हैं? तो ये भी युक्ति है भू भू करने की ब्रह्मा कुमारियों की युक्ति है। और ये भू भू ज्ञान की तो करनी ही है, ये जानते हो। तो बरोबर ये भू भू करने के साथ, तो तुम तो नायब हो ना, नायब टीचर्स हो। तुम बच्चियों को तो खाते रही है ना कि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। फिर ऐसे जिसको आना होगा तो आएंगे, ऐसे समझाएंगे तो आएंगे। तो टेम्पटेशन तो अच्छे से देनी चाहिए ना। बाकी कहेंगे कि भगवान आया है, वो नहीं मानेंगे है। कोई होंगे तो वो मानेंगे। आके समझें, आके समझो बहनों भाइयों, जिसको कोई बंधन नहीं है, कोई खिटपिट घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बताते रहो। बाकी कोई पीछे समझे या न समझे, तुम तो बताती रहो। तुमने तो अपना फर्ज अदाई कर दी ना। ये लिखा हुआ है कि भाई फलाने को न मिला ये पैगाम, तो आकर के फिर वो डरापा दिया, दोषारोपण, ब्लेम लगाया कि हमको तो तुम्हारा संदेश मिला ही नहीं। तुम डरापा तो देते, बोल तो देते देते हो ना। तो अच्छा, ये तो दरवाजे की बात हुई, परंतु बाप तो समझाते रहते हैं। अरे दरवाजों की तो बात छोड़ो, एक एक दरवाजे पर तुम तो अखबारों में डाल सकते हो। छोटा सा पढ़ेंगे, एक इंच का भी कालम नहीं पढ़ कहेंगे, तो कोई युक्ति से उसमें भी एक इंच के कालम में भी डाल सकते हो। तो सभी पढ़ करके सुनेंगे, सुनेंगे तो सही ना, पैगाम तो मिल गया ना। 22 जून 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बल्कि कोई ऐसी युक्ति भी लिख दियो जो उनसे भी वो युक्ति से समझ जावे कि बाप का, हाँ, बाप से मिलने के लिए तो कोई भी जा सकता है, कोई भी सेंटर में। तो बड़ी बात तो नहीं है पैगाम देने में। पीछे कोई अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो कोई हिंदी में, अरे सब लैंग्वेजेस में डाल सकते हो। कोई अखबार वाले पैसा लेंगे, कोई नहीं लेंगे, चलो पैगाम तो पहुंचाना है ना। वो 500 1000 खर्चा होगा, और क्या करेंगे है? या तो 500 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए रिपोर्टर्स पैसे तो लेंगे ना, एडिटर्स कॉन्फ्रेंस को तय करके मैगजीन में डाल दियो,
तो सबको मालूम पड़े कि बाप से विश्व की बादशाही मिल सकती है। अभी पुरुषार्थ उनको करना है, क्योंकि अभी तो तुमको खर्चा करना पड़ता है। पीछे तो तुमको आप ही देंगे, कोई भी देंगे। हम दे देते हैं 50 इंच 100 इंच, भले इसे इसमें तुम सर्विस करो। तो बाबा ने बच्चों को समझाया ना, तो ऐसे भी बहुत मिलेंगे तुमको सर्विस करने के लिए। अखबारों में एक टुकड़ा फ्री भी मिलेगा रोजंदारी के लिए। और बहुत ऐसे जो अभी तुम कहते रहते हो ना कि ये सभी कोष घर बनाते हैं धर्मशाला के नाम पर। भगवान वाच ये कोष घर बनाते हैं काम कटारी चलाने के लिए, एक दो को मारने के लिए, काम महाशत्रु के वश में करने के लिए, जिससे ये सब पापात्मा बनते हैं। तो हम तो बैठ करके पवित्र बनाते हैं। तो आगे चल करके तो तुम बच्चों को बहुत हाल वगैरह मिलेंगे और मिलने के ही हैं, हो सकते हैं। जैसे बाबा ने शुरुआत में कहा कि कौरवों के सामने पांडवों का राज्य चाहिए, तो हो सकता है कोई जमीन भी दे देवे, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है। ये गवर्नमेंट हाउस के सामने एकदम अपोजिशन में, अपोजिट में जो जंगल पड़ा हुआ है, जो दरवाजा है ना, अंदर घुसते हैं तो उसी तरफ में जंगल है, रास्ते के उस पार। तो एक दिन हो सकेंगे तुम्हारे को जमीन भी दे देंगे। अगर कोई ऐसे हाउसिंग फलाने का हत्था कर लिया तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा नाम आचार तो बढ़ते ही जाएंगे। और तुम बच्चे तो फ्री सर्विस करते हो ना, और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। ये सारी दुनिया पर सिवाय तुम्हारे और कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं, और न कभी आगे किया है। अगर किया भी है तो तुम बच्चों नहीं किया है कल्प कल्प, सो भी तुम बच्चे जानते हो। और तो कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। बाप की पहचान देने की सर्विस, तो सर्विस सीखनी भी चाहिए जरूर। सर्विस करने में होशियार होना चाहिए, समझाने के लिए बिल्कुल होशियार। और होशियार भी तब होंगे जब रोज सुनते रहेंगे, रेगुलर।
आज का प्रातः क्लास है 20 जुलाई 1968। शनिवार को पहला पेज। ओम शांति। अभी बाप समझाते हैं बच्चों को कि अंतर्मुखता इसको कहा जाता है। कुछ बोलो नहीं, अपन को आत्मा समझ करके और बाप को याद करो। बाप ये शिक्षा देते हैं। बस यही शिक्षा देनी है बच्चों को, और तो कुछ बोलने का है नहीं वास्तव में। परंतु समझाने दे कर करके ये घर में या घर गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। क्योंकि यही है मन मना भव, मुझे याद करो। ये पहली पॉइंट है बच्चों की। और घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। बाप ने कल समझाया कि क्रोध को फिर कहा जाता है कि घर में जो पानी का मटका होता है ना, क्रोध में वो भी सूख जाता है। पानी सारा सूख जाता है। अब है तो ज्ञान जल की बात। क्रोधी की बुद्धि में तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो ये क्रोध का एक दो को कुछ कहना, ये क्रोध दुश्मन है ना बच्ची, बहुत अशांति फैलाते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रह करके अपना शांत में रहना। भोजन आदि जो मिला है खाए कर करके अपने धंधे पर चले जाना या ऑफिस में चले जाना, क्योंकि वहां भी शांति शांति शांति। देखो, सभी आते हैं कहते हैं हमको शांति चाहिए। अभी तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर भी बाप है ना। अब शांति वो देंगे कैसे? वो डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। तो मुझे याद करो, उसमें कुछ मनुष्य मुख से बोलना कुछ भी नहीं है। नहीं, ये अंतर्मुख रहना है। उसमें काम भी बहुत कुछ करना होता है। तो काम करना है, जास्ती बोलना नहीं होता है। बिल्कुल साधारण और बहुत मीठा होकर रहना।
कोई को भी दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सभी जो भी लड़ाई वगैरह है ना, ये सब क्या है? ये सभी क्रोध, एक दो के ऊपर क्रोध। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ किया, तो लड़ाई काहे की लगती है? ये क्रोध की निशानी है। देखो कितनी बड़ी क्रोध की लंबी चौड़ी निशानी है। सुबह को जब आते हो तो वो जो धूप है ना, तुम जगते हो अच्छी तरह से, रोज जगाओ। बच्चों को जगाते हो, कोई को भी जगाते हो, तो प्यार से जगाओ। ऐसे सत्युग में कोई क्रोध वगैरह कोई भी नहीं होता है। ये है रावणपने की निशानी। जिसमें क्रोध है उसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। समझा? इनमें आसुरी माना भूत की प्रवेशता है, काम का भूत। तो भूत जब आते हैं ना, तो अपन को भी बहुत दुख देते हैं और दूसरे को भी एकदम तपाए देते हैं। खुद भी तपता है तो औरों को भी तपाता है। जिससे क्या होता है? अशांति। तो जिस चीज से अशांति हो वो बोलना नहीं चाहिए। भले दूसरा कोई भी, अभी दूसरे को तो कोई ये ज्ञान मिलता नहीं है, नॉलेज मिलती नहीं है, तो वो क्रोध करेंगे। परंतु उनके साथ क्रोध करने से फिर देखो ये इतनी लड़ाई लग जाती है। समझा ना? दुनिया में इतनी लड़ाइयां लग जाती हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, ये भी एक बड़ा कड़ा भूत है, और इस भूत को भी युक्ति से भगाना चाहिए। कभी भी मुख से कठोर वचन नहीं निकालना चाहिए। जरा मीठा एकदम, क्योंकि ये क्रोध तो बहुत नुकसानकारक है। देखो ये जो विनाश होता है ना, ये होता ही है क्रोध से। और ये लड़ाई लगती है क्रोध से। घर घर में जहां जहां क्रोध है ना, वहां बिल्कुल ही अशांति रहती है। तो वहां भी तो तुम क्रोध कर करके बाप का नाम बदनाम ही करेंगे ना, क्योंकि तुम जानते हो
सबको कहते हो कि हमको नॉलेज दो देते हैं, तो वो नॉलेज से ये जो भूत हैं उनको भगाना है। भगाना तो है ना भूत को। हाँ, क्योंकि एक दफा भगाया, पीछे तो फिर आधा कल्प ये भूत होते ही नहीं। अभी तो इस कलयुगी दुनिया में इनका जोर बहुत है। ये जो 5 विकार है ना बच्चे, ये अभी फुल पावर में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अभी फुल फोर्स में है। और उसी समय में बाप आते हैं। देखते हो ना, अभी फुल फोर्स में है ना, विकार भी फुल फोर्स में है। ये जो आंखें होती हैं, ये मुख भी बड़ा क्रिमिनल है। जब जोर से बोलता है ना मुख से, तो खुद को भी तपाता है, औरों को भी तपाता है। बहुत मनुष्य तप जाते हैं, पूरे घर को तपाए देते हैं। कहते हैं जिसके पास क्रोध है ना, तो घर में तपाए देते हैं। अभी ये दोनों काम और क्रोध बहुत बड़े दुश्मन हैं। और जब तलक इनको नहीं भगाएंगे, तब तक तुम्हारे पास शांति भी नहीं रहेगी। क्योंकि क्रोध वाले जो होते हैं ना, वो याद तो कर ही नहीं सकते हैं, और याद करने वाले तो बात भी नहीं करेंगे, सदैव शांत रहेंगे। तो ये अपने दिल के अंदर पूछते रहना है कि हमारे में ये काम क्रोध के भूत तो नहीं है। देखो, याद रखो, याद का भी भूत बहुत होता है। मोह का भूत, ये भी भूत है। तो बड़ी लोभ का भी भूत है। 20 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये सभी भूत हैं। क्योंकि ये रावण की सेना है ना बच्चे। ये 5 भूत, देह अभिमान, अभी देह अभिमान के लिए बाप कितना याद की यात्रा सिखलाते हैं। जबकि वो बड़ी मुश्किल होती है। देखो, मुझते नहीं है, मुझते हैं बहुत, समझते नहीं हैं। क्योंकि बहुत भक्ति की है ना, तो भक्ति तो होती है देह अभिमान की।
अभी इसको भी देखना है और भक्ति करना है। ये तो चित्र है, इनको देखते हैं ना तो देखो, रात को भी वो आया तो सबको ही पहले पहले मुझता है, क्योंकि आधा कल्प देह का अभिमान भरा हुआ है। क्योंकि आधा कल्प से देह उनकी ही पूजा हुई है, देहधारियों की, और हैं पत्थर बुद्धि, बाहर मुखता में भरे हुए हैं। तो देखो, बाहर मुखता होने के कारण अपन को न आत्मा को समझ सकते हैं, और यहां बहुत हैं, समझा ना। बाप बोलते हैं ना, जब बाप बैठ करके जोर लगाते हैं आत्मा को याद करो, तो उनको आत्मा याद ही नहीं आती। देखो, रात को भी उनको समझाते थे और अच्छा समझते थे, सब कुछ मानते भी थे, परंतु पिछाड़ी में कहते थे याद कैसे करें। अरे कोई चीज तो है नहीं आंखों से देखने की, अभी आंखों के आगे कोई चीज हो तो याद आए, तो फिर याद कैसे करें। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर उनको समझाया जाता है, कि तुम अपन को आत्मा भी समझते थे ना, और ये भी जानते हो कि वो बाप है बेहद का बाप, कोई लौकिक बाप तो है नहीं, हद का, या कोई धर्म पिता, हद की जनरेशन का बाप, वो तो बेहद सारी दुनिया का बाप है। तो अगर उसको याद नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी। मुख से और कुछ भी नहीं बोलने का है। वो बोलता है भला शिव शिव, तो बोला नहीं, मुख से कुछ भी बोलने का नहीं है। राम राम कुछ भी नहीं कहना है। वे अंदर में तो जानते हो ना कि मैं आत्मा हूं, और परमपिता की सभी आत्माएं औलाद हैं, और शांति मांगते हो तुम, तो वो ही शांति का सागर भी है। तो क्या देंगे? शांति का इनहेरिटेंस देंगे ना, वही तो वर्षा देंगे शांति का। अभी देंगे कैसे? तो बाप ये बात समझाते हैं कि मेरे को याद करो।
तो इस याद की बात में दो बातें हो गई। एक तो शांत हो जाएंगे, दूसरा शांति से तुम्हारा जो विकर्म है, पाप कर्म, इस योग माना बाप की याद से दूर हो जाएगा। योग लगाओ माना बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो विकर्म है वो भस्म होता जाएगा। बाप की याद अग्नि का काम करेगी। कहते हैं ना योगाग्नि, तो ये तुमको फायदा होगा। एक तो शांति मिलेगी, दूसरा तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब कट जाएंगे। तो फिर शांति मिलेगी। अब फिर घड़ी घड़ी भूलते थे कि बाबा कोई चीज होवे तो याद आवे ना। अरे पर चीज है ना। ऐसे भी नहीं कि कोई जड़ पदार्थ है, चैतन्य है। तुम कहते हो ये लिंग की पूजा करती हूं, अब वो इतना बड़ा लिंग नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा छोटी है, तैसे बाप भी छोटा ही है, इतना बड़ा तो नहीं है। यूं तो कहते ही हैं अभी, और सभी कहते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, ओ गॉड फादर। तो ये कौन कहता है? ये जड़ पांच तत्वों का शरीर बना हुआ ये कहता है क्या कि ओ गॉड फादर? ये कोई शरीर तो नहीं कहता है ना बच्चे? नहीं, तुम तो चैतन्य आत्मा हो ना, स्टार के समान। वो ही अपने बाप को याद करती है। ओम